Hello everyone, this is Injamam and welcome to Injamam Study Hub. Recently, US के द्वारा एक स्वीपिंग बिल पास किया गया था अगेंस्ट चाइना और इस स्वीपिंग बिल का पहला प्रोविजन है प्रोहिबिट्स टिकटॉक फ्रॉम बीइंग डाउनलोडेड ऑन गवर्नमेंट डिवाइस। मतलब यूएस में जो चाइनीज सोशल मीडिया ऐप है टिकटॉक, इस ऐप को यूएस का किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने डिवाइस में या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उसको इंस्टॉल नहीं कर सकता, ना ही उसको यूज कर सकता है। सेकंड प्रोविजन है ब्लॉक परचेज ऑफ ड्रोन्स बैक्ड बाय चाइनीज कंपनी। मतलब यूएसए में चाइनीज कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया हुआ किसी भी तरह का ड्रोन, चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री हो, यूएस में कोई भी उसको नहीं खरीद सकता। थर्डली, allows Taiwanese to display their flag in United States on official business। तो बेसिकली थर्ड प्रोविजन में यूएसए कहता है कि जो चाइनीज के जो ऑटोनोमस रीजन है ताइवान, अगर वहाँ से अगर कोई भी डिप्लोमेट हो या मिलिट्री हो यूएस में आते हैं किसी बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो ताइवानी का जो फ्लैग होते हैं, ताइवान का जो फ्लैग है या जो ताइवानी यूनिफॉर्म है वो यूएसए में ला सकता है और बिजनेस के दौरान उसका डिस्प्ले भी कर सकता है। फोर्थ प्रोविजंस है सैंक्शंस ऑन चाइनीज एंटिटीज एंगेज्ड इन यूएस साइबर अटैक्स और थेफ्ट ऑफ यूएस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर यूएस में कोई साइबर अटैक होते हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का किसी भी तरह का कोई नुकसान होते हैं, अगर उस इंक्वायरी में किसी भी चाइनीज एंटिटी का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो उसके ऊपर हेवी सैंक्शंस लगाया जाएगा। लास्ट प्रोविजंस है रिव्यू ऑफ एक्सपोर्ट आइटम्स व्हिच कुड बी सपोर्ट ह्यूमन राइट्स अब्यूज। ये लास्ट प्रोविजन कहते हैं कि ऐसा कोई आइटम हम एक्सपोर्ट करने से पहले उसका रिव्यू करेंगे जो लोगों की ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है या ह्यूमन राइट्स एब्यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉर्मली ये बात यूएसए ने बेसिकली चाइना को टारगेट करके ही लाया है। एंड आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया हाउ द टेंशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग बिटवीन यूएस एंड द चाइना। सो थैंक यू एंड टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।